हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब आज की जो हमारी पॉलिटी की क्लास है उस पर आते हैं, जिसको हम क्विक रिवीजन वाली क्लास बोलते हैं। सो आप लोगों को पता ही है, जो हमारी क्विक रिवीजन वाली क्लास है इसमें हमारा जो अभी टॉपिक चल रहा है वो हम संसद के बारे में यानी कि पार्लियामेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पार्लियामेंट में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? पार्लियामेंट में हमने पहले सारे अनुच्छेदों के बारे में पढ़ लिया था। फिर हमने जो पढ़ा था, जो कमेटीज़ होती हैं राज्यसभा के अधीन जो जो समितियां आती हैं और जो लोकसभा के अधीन जो जो समितियां आती हैं वो हमने कवर कर लिया था। तो कल मैंने आपको बोला था कि हम जो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, मतलब स्टार्टिंग से लेकर अब तक जो अध्यक्ष जितने जितने टाइम पीरियड के लिए बने हैं वो डिस्कस करेंगे। बट अभी वो हम आगे की क्लास में करेंगे। आज जो हम करने वाले हैं ना, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है तो फिर मुझे लगा कि ये भी कराना चाहिए। तो संसद के अंदर मतलब जो हमारी राज्यसभा है और लोकसभा है, तो राज्यसभा की मतलब जो हमारे स्टेट्स हैं, जो हमारे राज्य हैं और जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो हमारी यूनियन टेरिटरीज़ हैं, तो उनमें राज्यसभा की कितनी सीटें होती हैं किस राज्य के लिए या किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए, और लोकसभा की कितनी सीटें होती हैं किस राज्य के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए। तो हम आज की क्लास में वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो मैं बता रही थी वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। अभी इसमें और भी रह रहा है, जो हमारे ये पार्लियामेंट है इसमें जो जो मुझे लगेगा कि हाँ एग्ज़ाम के हिसाब से ये कराना चाहिए तो वो मैं सारा आपको करा दूंगी, ठीक है। तो एक साइड ऐसे करते हैं, इधर तो हम लिख लेंगे क्या, स्टेट्स के नाम। पहले हम जो हमारे 28 स्टेट्स हैं पहले उनकी करेंगे, फिर उसके बाद जो 8 हमारी यूनियन टेरिटरी है उनका करेंगे। तो एक साइड हम स्टेट्स के नाम लिख लेंगे, इधर हम लिख लेंगे राज्यसभा की सीटें, इधर लिख लेंगे हम लोकसभा की सीटें। तो वैसे तो आप लोगों को पता ही है कि राज्यसभा में जो है टोटल कितनी सीट हो सकती है, 250 सीट हो सकती है, लेकिन एट प्रेजेंट में 245 है, ठीक है। और जो लोकसभा है उसमें 550 सीटें हो सकती हैं। तो मतलब मैक्सिमम अभी तक यही है, अभी तक सीटें बढ़ाई नहीं गई हैं। ऐसी बात चल रही है कि सीटें बढ़ाई जाएंगी, बट अभी तक नहीं बढ़ाई गई हैं, ठीक है। इस तरीके का कुछ भी नहीं है। तो चलिए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम राज्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे? राज्य, ठीक है, यानी कि स्टेट्स। तो यहाँ तो हम अपने स्टेट्स लिखेंगे। इस तरफ क्या लिखेंगे? इस तरफ लिखेंगे राज्यसभा में सीटों की संख्या। यहाँ लिख देंगे हम राज्यसभा में सीटों की संख्या, राज्यसभा में सीटों की संख्या और यहाँ हम लिख देंगे लोकसभा में सीटों की संख्या। लोकसभा में सीटों की संख्या, ठीक है। तो साथ के साथ लिखते चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा राज्य आता है, सबसे पहला जो हमारा स्टेट आता है, तो सबसे पहला स्टेट हम लेंगे आंध्र प्रदेश को। किसको? आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश। तो जो हमारा आंध्र प्रदेश है उसकी राज्यसभा की कितनी सीटें होती हैं? आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की 11 सीटें हैं और लोकसभा की कितनी है? 25 सीटें हैं। कितनी है? आंध्र प्रदेश के अंदर राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, या राज्यसभा में आंध्र प्रदेश के लिए कितनी सीटें आवंटित की गई हैं? तो 11 और लोकसभा में है 25, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट, अब सेकंड नंबर पे क्या आता है? सेकंड नंबर पे लेते हैं क्या, अरुणाचल प्रदेश को। किसको? अरुणाचल प्रदेश को। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। तो जो हमारे अरुणाचल प्रदेश राज्य है तो उसमें राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं? राज्यसभा के लिए 1 सीट है और लोकसभा के लिए 2 सीट है। राज्यसभा के लिए 1 सीट है और लोकसभा के लिए अरुणाचल प्रदेश के अंदर केवल 2 सीट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या आता है हमारा, नंबर 3 पे। नंबर 3 पे कौन सा स्टेट लेते हैं हम? असम लेते हैं। कौन सा लेते हैं? असम। तो जो हमारा असम राज्य है, तो असम के अंदर
राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 7 और लोकसभा की 14, मतलब कि डबल। तो राज्यसभा के अंदर कितनी सीटें हैं? 7 और लोकसभा की कितनी है? 14। ठीक है, चलिए फिर नंबर 4 पे क्या आता है हमारा? नंबर 4 पे हम क्या लेते हैं? नंबर 4 पे हम बिहार को ले रहे हैं। ठीक है, किसको? बिहार को। बिहार। तो बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 16 और लोकसभा की 40। तो राज्यसभा की कितनी है? 16 यानी कि 16 और लोकसभा की है 40 यानी कि 40। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट आता है नंबर 5 पे। नंबर 5 पे कौन सा स्टेट लेते हैं? नंबर 5 पे लेते हैं छत्तीसगढ़। कौन सा? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में मतलब राज्यसभा में कितनी सीटें हैं छत्तीसगढ़ की? 5 और लोकसभा में कितनी है? 11। 5 और लोकसभा में कितनी है? 11। कितनी है? 11। तो जो हमारे क्या है, वैसे तो आप लोगों को पता ही है हमारे 28 स्टेट्स हैं और हमारे 8 यूनियन टेरिटरी है, यूटी है। तो जो हमारे अब पहला स्टेट हमने कौन सा लिया? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 11। या फिर राज्यसभा में आंध्र प्रदेश की कितनी सीटें हैं? 11। और लोकसभा में आंध्र प्रदेश के लिए कितनी सीटें हैं? 25। फिर नेक्स्ट आता है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में क्या? राज्यसभा में अरुणाचल प्रदेश के लिए कितनी सीटें? 1 और लोकसभा में 2। फिर असम आता है। तो असम राज्यसभा में असम के लिए कितनी सीटें हैं? 7 और लोकसभा में 14, मतलब लगभग मतलब उसका डबल हो गया। बिहार के अंदर राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 16 हैं और लोकसभा की 40 हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा के लिए राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो वो है 5 और ये हैं 11 लोकसभा के लिए। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट नंबर 6 पे हमारा क्या आता है? नंबर छठा जो हमारा स्टेट आता है वो देखेंगे हम छठे नंबर पे। तो एक एक करके सारे स्टेट्स हम कवर करते चले जाएंगे। ठीक है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नंबर 6 पे क्या आ रहा है? गोवा। नंबर 6 पे हम क्या लेंगे? नंबर 6 पे हम गोवा लेते हैं। क्या लेते हैं? गोवा। क्या ले लिया हमने? गोवा। तो गोवा के अंदर राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 1 और लोकसभा की कितनी है? 2। तो गोवा के अंदर राज्यसभा की कितनी सीट है? 1 और लोकसभा की कितनी है? 2। ठीक है, चलिए नंबर 7 पे क्या आता है? अब इसको थोड़ा नीचे लिख देती हूँ, थोड़ा ऊपर हो गया ये। नंबर 6 पे हमारा क्या आ गया? गोवा। गोवा आ गया। ठीक है, चलिए अब 7 नंबर पे कौन सा स्टेट आता है? 7 नंबर पे लेते हैं गुजरात को। किसको लेते हैं? गुजरात को। तो गुजरात के अंदर राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 11 और लोकसभा की 26। तो राज्यसभा के लिए क्या कितनी आएंगी? 11 और लोकसभा के लिए कितनी आएंगी? 26। कितनी आएंगी? राज्यसभा के लिए 11 और लोकसभा के लिए 26। चलिए नेक्स्ट आता है नंबर 8। क्या आता है? नंबर 8। तो नंबर 8 पे क्या आता है हमारा? नंबर 8 पे आता है हमारा हरियाणा। क्या आता है? हरियाणा। तो हरियाणा के अंदर राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 5 और लोकसभा की 10। 5 और 10। कितना? 5 और 10। नंबर 9 पे क्या आ रहा है? नंबर 9 पे जो हम लेंगे, कौन सा स्टेट लेंगे? नंबर 9 पे हम लेते हैं हिमाचल प्रदेश को। किसको? हिमाचल प्रदेश को। हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं? 3 हैं और लोकसभा के लिए 4 हैं।
ठीक है, तो ये हो गई 3 और ये हो गई 4। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर 10 पे क्या आएगा? नंबर 10 पे क्या लेंगे हम? नंबर 10 पे लेते हैं हम किसको? झारखंड को। किसको? झारखंड को। किसको लेते हैं? झारखंड को। ओके, चलिए झारखंड। तो झारखंड के में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं? 16 और लोकसभा के लिए 14, सॉरी 6, 16 नहीं 6 और ये 14। ठीक है, तो गोवा की राज्यसभा की कितनी सीट है? 1, लोकसभा की 2। गुजरात की राज्यसभा की सीट 11, लोकसभा की 26। फिर हरियाणा आता है, हरियाणा की राज्यसभा की सीट कितनी है? 5, लोकसभा की 10। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा 3, लोकसभा 4। देन हमारा झारखंड आ गया। झारखंड में कितनी है? राज्यसभा 6 और लोकसभा 14। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आप समझ ही गए होंगे, क्लियर हो गई होगी। चलिए फिर इसके बाद हम कर्नाटक लेंगे नंबर 11 पे। 11 नंबर पे क्या लेंगे? कर्नाटका। तो 11 नंबर पे क्या आता है हमारा? नंबर 11 पे आ गया, क्या आ गया? कर्नाटक। कर्नाटक क्या आ गया? कर्नाटक। तो कर्नाटक की राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 12 और लोकसभा की 28। राज्यसभा की 12 सीटें हैं और लोकसभा की 28 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 28। राज्यसभा की 12 सीटें और लोकसभा की 28 सीटें। ठीक है, चलिए अब आता है नंबर 12। तो नंबर 12 जो आता है, नंबर 12 क्या आता है? केरल। क्या है? केरल। तो जो हमारा केरल राज्य है, तो उसमें उसकी राज्यसभा की कितनी सीटें हैं केरल की, और लोकसभा की कितनी है? तो राज्यसभा की कितनी है? राज्यसभा की 9 है और लोकसभा की 20 है। तो राज्यसभा की कितनी है? 9 है और लोकसभा की 20 है। क्या है? राज्यसभा की 9 और लोकसभा की 20 केरल के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा नंबर 13 पे, मतलब हमारा जो 13वां राज्य है। तो नंबर 13 पे क्या ले रहे हैं? नंबर 13 पे मध्य प्रदेश को लेते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश, MP। नंबर 13 पे आ गया मध्य प्रदेश। ओके, चलिए तो मध्य प्रदेश की राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? मध्य प्रदेश की राज्यसभा की सीटें हैं 11 और लोकसभा की सीटें हैं 29, यानी कि 29। 11, 29 कितनी? 11, 29। चलिए नंबर 14। तो 14वें नंबर पे हमारा कौन सा स्टेट आता है? 14वें नंबर पे आता है हमारा महाराष्ट्र। कौन सा आता है? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की राज्यसभा की सीट कितनी है? महाराष्ट्र की राज्यसभा की सीट है 19 और लोकसभा की है 48। महाराष्ट्र की राज्यसभा की सीट कितनी है? 19 और लोकसभा की है 48, यानी कि 48। ठीक है, चलो 15वें नंबर पे हमारा कौन सा राज्य आता है, ये कौन सा स्टेट आता है नंबर 15 पर? तो नंबर 15 पर किसको लेंगे? मणिपुर को लेंगे। किसको लेंगे? मणिपुर को लेंगे। तो मणिपुर में दोनों में एक, मणिपुर में कितनी है? राज्यसभा के लिए 1 है और लोकसभा के लिए 2 है। तो नेक्स्ट लेंगे हम मणिपुर को। किसको? मणिपुर को। तो राज्यसभा 1 एंड लोकसभा 2। ठीक है, देखो कर्नाटक की राज्यसभा की 12 सीटें, लोकसभा की 28 सीटें। केरल की राज्यसभा की 9 सीटें, लोकसभा की 20 सीटें। मध्य प्रदेश की राज्यसभा की 11 सीटें, लोकसभा की 29 सीटें। महाराष्ट्र की राज्यसभा की 19 सीटें और लोकसभा की 48 सीटें। मणिपुर की राज्यसभा की 1 सीट और लोकसभा की 2 सीटें। ठीक है,
तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब अपने 16वें राज्य की तरफ आते हैं। 16वां राज्य हम मेघालय लेंगे। क्या लेंगे? मेघालय लेंगे। तो मेघालय में राज्यसभा की भी एक ही सीट है और लोकसभा की 2 सीटें हैं। ठीक है, चलिए तो नंबर 16 पे हम क्या लेते हैं? नंबर 16 पे हम लेंगे मेघालय को। किसको लेंगे नंबर 16 पर? मेघालय। क्या ले लेंगे? मेघालय। तो मेघालय की राज्यसभा की 1 सीट है और लोकसभा की 2 सीटें हैं। मेघालय जो राज्य है उसकी राज्यसभा की 1 सीट है और लोकसभा की 2 सीट है। नंबर 17। तो नंबर 17 पे जो हमारा राज्य आता है वो होता है मिजोरम। कौन सा आता है? मिजोरम। राज्यसभा की भी 1, लोकसभा की भी 1। ठीक है, फिर आता है नंबर 18 पे। मिजोरम के बाद कौन सा राज्य आएगा? नागालैंड ले लेते हैं। ठीक है, कौन सा? नागालैंड। तो नागालैंड जो राज्य है उसकी राज्यसभा की भी 1 सीट है और उसकी लोकसभा की भी 1 ही सीट है, तो इनकी 1-1 सीट है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्या आता है हमारा? नेक्स्ट आता है नंबर 19। तो 19 नंबर पर हम क्या लेंगे? हम उड़ीसा को ले लेंगे। 19 नंबर पर हम कौन से स्टेट को ले लेंगे? उड़ीसा को ले लेंगे। किसको? उड़ीसा को। तो नंबर 19 पर हम कौन से स्टेट को ले लेंगे? उड़ीसा को, या ओडिशा बोल सकते हैं हम। ठीक है, ओडिशा। तो जो ओडिशा है उसकी राज्यसभा की कितनी सीट है? राज्यसभा की 10 सीट है और लोकसभा की उसकी 21 सीटें हैं। 10 एंड 21। तो राज्यसभा की 10 सीट और लोकसभा की 21 सीटें। ओके, चलिए अब नंबर 20 पे क्या आता है? पंजाब। 20वां राज्य हम कौन सा ले रहे हैं? पंजाब लेते हैं। पंजाब। कौन सा? पंजाब। तो पंजाब में लोकसभा की कितनी सीट है और राज्यसभा की कितनी सीट है? तो राज्यसभा की कितनी है? 7 है और लोकसभा की 13 है। 7, 13। ओके, तो देखो जो मेघालय हमारा राज्य है, मेघालय स्टेट है, उसकी लोकसभा की कितनी सीट? 1, राज्यसभा की भी 2। मिजोरम की लोकसभा की 1, राज्यसभा की 1। नागालैंड लोकसभा 1, राज्यसभा 1। उड़ीसा लोकसभा, सॉरी गलत बोल दिया। मेघालय राज्यसभा 1, लोकसभा 2। मिजोरम राज्यसभा 1, लोकसभा 1। नागालैंड राज्यसभा 1 सीट, लोकसभा भी 1 सीट। उड़ीसा राज्यसभा 10 सीटें, लोकसभा 21 सीटें। देन पंजाब राज्यसभा 7 सीटें और लोकसभा 13 सीटें। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। तो ये तो लर्न ही करने पड़ेंगे, इनका कोई अल्टरनेट ऐसा कोई तरीका नहीं है जो ये याद हो जाए। ये तो बस ये है कि जब 3-4 बार अच्छे से पढ़ेंगे अपने आप दिमाग में सेट हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अब जो हमारा 21वां राज्य आता है वो लेंगे, उसको देखेंगे 21वां राज्य हमारा कौन सा आता है। अब चलते हैं 21वें राज्य की तरफ। तो हमारा 21वां जो राज्य है वो कौन सा आता है? नंबर 21 पर हम राजस्थान को लेते हैं। किसको? राजस्थान को। नंबर 21 पर हम किसको ले रहे हैं? राजस्थान को। तो नंबर 21 पर क्या आ गया हमारा? राजस्थान। तो राजस्थान की राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 10 और लोकसभा की 25। राज्यसभा की 10 सीटें, लोकसभा की 25 सीटें। कितनी? 25 सीटें। 22वें नंबर पे क्या आता है? 22वें नंबर पे जो आता है वो आता है सिक्किम। कौन सा आता है? सिक्किम। तो सिक्किम राज्य की भी राज्यसभा की 1 सीट है और लोकसभा की भी 1 ही सीट है, तो दोनों की 1-1 ही सीट है। ठीक है,
23, नंबर 23 पर कौन सा आता है? तमिलनाडु। 23वें नंबर पर क्या आता है? तमिलनाडु। तमिलनाडु। तो तमिलनाडु जो राज्य है उसकी राज्यसभा की कितनी सीट है? 18 सीट है राज्यसभा की और लोकसभा की है 39। 18 और लोकसभा की है 39। कितनी सीट है? राज्यसभा की 18 और लोकसभा की 39। फिर उसके बाद ले लेते हैं तेलंगाना को। किसको? 24वें नंबर पर तेलंगाना को ले लेते हैं। तो तेलंगाना जो राज्य है, जो तेलंगाना स्टेट है, उसकी राज्यसभा की कितनी सीट है? 7 और लोकसभा की 17। राज्यसभा की कितनी है? 7 और लोकसभा की कितनी है? 17। ठीक है, चलो फिर नंबर 25 नंबर पर हमारा कौन सा स्टेट आता है? त्रिपुरा। कौन सा आता है? त्रिपुरा। तो त्रिपुरा की राज्यसभा की 1 सीट है और लोकसभा की 2 सीट है। त्रिपुरा। तो राज्यसभा की 1 सीट और लोकसभा की 2 सीट। तो राजस्थान में राज्यसभा 10 सीटें, लोकसभा 25 सीटें। सिक्किम में राज्यसभा 1 सीट, लोकसभा 1 सीट। तमिलनाडु में राज्यसभा 18 सीटें, लोकसभा 39 सीटें। तेलंगाना में राज्यसभा 7 सीटें और लोकसभा 17 सीटें। त्रिपुरा में राज्यसभा 1 सीट और लोकसभा 2 सीट। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा 26 नंबर पर हम जो अब स्टेट लिखेंगे। तो ये तो सभी को पता है कि हमारे 28 स्टेट हैं और 8 हमारी यूटीज़ हैं। पहले 9 थी बट अब 8 हो गई है। ठीक है, दादर और नागर हवेली, दमन और दीव को एक ही कर दिया है। तो नंबर 26 पे हमारा क्या आता है? हमारा आता है उत्तराखंड। ठीक है, नंबर 26 पे हम उत्तराखंड को ले रहे हैं। किसको ले रहे हैं? उत्तराखंड। उत्तराखंड, जिसको हम यूके भी बोलते थे। यूके यूनाइटेड किंगडम वाला नहीं, यूके मतलब उत्तराखंड। तो राज्यसभा की 3 सीट है और लोकसभा की केवल 5 सीट है। राज्यसभा की केवल 3 सीट है और लोकसभा की 5 सीटें हैं उत्तराखंड में। फिर 27वें नंबर पे क्या आता है? 27वें नंबर पर हम ले लेते हैं उत्तर प्रदेश को। किसको? उत्तर प्रदेश को। किसको ले लेते हैं? उत्तर प्रदेश को। तो उत्तर प्रदेश की जो राज्यसभा की सीट है वो 31 है और लोकसभा की सीट है वो 80 है। तो उत्तर प्रदेश की जो राज्यसभा और लोकसभा की सीट है वो सबसे ज़्यादा है, पूछा जाता है एग्जाम में बहुत। ठीक है, कौन से राज्य की लोकसभा और राज्यसभा की सीटें सबसे ज़्यादा है? तो उत्तर प्रदेश राज्य की सीटें सबसे ज़्यादा हैं, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी। फिर नेक्स्ट आता है हमारा 28, लास्ट स्टेट जो है वो हमारा आता है पश्चिम बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल तो हमारा पश्चिम बंगाल जो राज्य है तो उसमें राज्यसभा की कितनी सीट है? पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की 16 सीटें हैं और लोकसभा की 42 सीटें हैं। 16, 42। तो उत्तराखंड की राज्यसभा की 3 सीट, लोकसभा की 5 सीट। उत्तर प्रदेश की राज्यसभा की 31 सीट, लोकसभा की 80 सीट। पश्चिम बंगाल राज्यसभा 16 सीटें और लोकसभा 42 सीटें। ठीक है, तो ये हो गए क्या हमारे राज्य। अब हम आएंगे अपने जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि जो हमारी यूनियन टेरिटरीज है, यूटीज जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये टोटल कितनी हो गई? सुनो, टोटल अभी नहीं, टोटल तो बाद में ही होगी ना, टोटल बाद में ही करवा दूंगी। टोटल कितनी सीटें हो गई तो आप ऐड करके देखना, टोटल जितनी बताऊंगी उतनी ही बैठेंगी। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने केंद्र शासित प्रदेशों की तरफ।
अब हम अपनी यूटीज में घूमने चलते हैं, ठीक है। तो केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी, यूटी लिख दे रही हूँ शॉर्ट में, समझ जाना, यूनियन टेरिटरी। तो यूनियन टेरिटरीज जो होती हैं, जो यूटी होती है, केंद्र शासित प्रदेश, तो सबसे पहले कौन सा आता है? सबसे पहले लेंगे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को। सबसे पहले किसको लेंगे? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। क्या? अंडमान और निकोबार, सॉरी गलत हो गया, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो जो हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, तो उसकी राज्यसभा की कोई सीट नहीं होती है और लोकसभा की केवल एक सीट होती है। तो राज्यसभा में इसके लिए कोई सीट नहीं, लोकसभा में एक सीट है, ठीक है। चलिए, तो हमारा दूसरा जो केंद्र शासित प्रदेश आता है, जो यूनियन टेरिटरी है दूसरा, वो कौन सा है? वो हम चंडीगढ़ को लेंगे। किसको लेंगे? चंडीगढ़ को। तो चंडीगढ़ में राज्यसभा के लिए कोई सीट नहीं, लोकसभा के लिए एक सीट। ठीक है। और एक बात और बता दूं, जो हमारे यूनियन टेरिटरीज होते हैं उसके अंदर प्रधानमंत्री नहीं होते, उसके अंदर एलटी होते हैं, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं, ठीक है। तो वो तो हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तब तो पढ़ ही लेंगे, वैसे भी सबको पता ही होता है इतना तो, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आता है हमारा नंबर 3 पे। नंबर 3 पे हम कौन सा यूनियन टेरिटरी ले लेते हैं? नंबर 3 पे हम ले लेते हैं दादर और नागर हवेली, दमन और दीव। क्या लेंगे? दादर और नागर हवेली, दमन और दीव। दादर और नागर हवेली व दमन और दीव। तो दमन और दीव की कितनी सीटें हैं? तो इसकी राज्यसभा की कोई सीट नहीं है, ना दमन और दीव की, ना दादर और नागर हवेली की। अब एक सीट दमन और दीव के लिए है और एक सीट है दादर और नागर हवेली की, तो इसलिए हम दोनों को एक साथ इंक्लूड करके 2 सीटें लिख देंगे। कितनी लिख देंगे? 2 सीटें, क्योंकि दादर और नागर हवेली को और दमन और दीव को एक साथ ही बना दिया गया है। तो इन दोनों की कितनी सीटें होंगी? इन दोनों की हम 2 सीटें लेंगे, ठीक है। चलिए, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे चलते हैं नंबर 4 पर। तो इसको रब कर देते हैं, ठीक है। तो नंबर 4 पर लेंगे हम अपनी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को। किसको लेंगे नंबर 4 पर? दिल्ली को, जिसको हम राष्ट्रीय राजधानी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय राजधानी। तो इसमें राज्यसभा के लिए जो सीट होती है वो 3 होती है और लोकसभा के लिए 7 होती है। राज्यसभा के लिए सीटें कितनी आवंटित की गई हैं? दिल्ली के लिए 3 और लोकसभा के लिए 7, ठीक है। चलिए, नंबर 5 पे क्या आता है? नंबर 5 पे आता है लक्षद्वीप। क्या आता है? लक्षद्वीप।
तो जो लक्षद्वीप है उसमें राज्यसभा की कितनी सीट है? एक भी नहीं। और लोकसभा की कितनी सीट है? एक। राज्यसभा की कोई सीट नहीं है और लोकसभा के लिए इसमें लक्षद्वीप की एक सीट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर 6 पे जो आता है हमारा, नंबर 6 पे कौन सा केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी आते हैं? वो हम पुडुचेरी को लेंगे। किसको? पुडुचेरी को। पुडुचेरी। तो पुडुचेरी जो है उसकी राज्यसभा की एक सीट है और लोकसभा की भी एक ही सीट है। ओके, चलिए नंबर 7 पे क्या ले रहे हैं? नंबर 7 पे जो आएगा हमारा वो हम लेते हैं किसको? जम्मू और कश्मीर को। ये जम्मू एवं कश्मीर। तो जम्मू एवं कश्मीर की राज्यसभा की 4 सीटें और लोकसभा की 5 सीटें हैं। ठीक है, तो दिल्ली की कितनी हो गई? दिल्ली जो है तो 3 हमारी यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू और कश्मीर, जिसकी राज्यसभा की सीटें हैं। बाकी जो और बची कितनी? 5 यूनियन टेरिटरीज बची, तो उनकी राज्यसभा के लिए कोई सीट नहीं है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन से केंद्र शासित प्रदेश है जिनकी राज्यसभा की सीटें हैं? तो दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, जम्मू और कश्मीर हो गया। ठीक है, तो दिल्ली की राज्यसभा की 1 सीट, लोकसभा की 7 सीट, लक्षद्वीप की राज्यसभा की कोई सीट नहीं, लोकसभा की 1 सीट, पुडुचेरी की राज्यसभा की 1 सीट, लोकसभा की भी 1 सीट, जम्मू और कश्मीर की राज्यसभा की 4 सीट और लोकसभा की 5 सीटें। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हमारा क्या आता है? नेक्स्ट आता है हमारा लद्दाख। क्या आता है? लद्दाख। नंबर 8 पे क्या आ गया हमारा? लद्दाख। नंबर 8 पे क्या लिखेंगे? लद्दाख। तो जो लद्दाख हमारा केंद्र शासित प्रदेश है तो उसकी राज्यसभा की कोई सीट नहीं होती और लोकसभा की 1 सीट होती है। कितनी होती है? लोकसभा की 1 सीट होती है। अब कुछ नामित सदस्य होते हैं जिनको नॉमिनेट किया जाता है। नामित सदस्य तो पहले क्या था? 2 सदस्यों को लोकसभा के लिए नामित किया जाता था। ठीक है, जिनको हम एंग्लो इंडियन बोलते हैं, और बाकी 12 राज्यसभा के लिए। तो जो एंग्लो इंडियन वाला प्रोसेस है वो खत्म हो गया, अब उनको नॉमिनेट नहीं किया जाता। तो हम कह सकते हैं जो राज्यसभा की जो सीटें हैं वो जो नामित सदस्य हैं वो 12 हैं और लोकसभा के लिए कोई नहीं है। ठीक है, तो ये क्या थी? ये हमारी जो थी राज्यसभा की कितनी सीटें हैं और लोकसभा की कितनी सीटें हैं हमारे इसके अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, हर स्टेट की किसकी कितनी सीटें हैं, तो वो हमने सारा कवर कर लिया है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में बस यही पूछा जाता है, इससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई है तो प्लीज़ आप और बच्चों तक भी शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोग भी इस चैनल से जुड़ सकें। ठीक है, और डिटेल में जीएस पढ़ सकें। कि किसी का कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आए और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी ही है। अब मिलते हैं कल की क्लास में, देखते हैं पॉलिटी में कल की क्लास में क्या पढ़ाते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।